अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कल एक शॉर्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि सिम स्वैपिंग और सिम हाईजैकिंग के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और सिम स्वैपिंग से ये मुराद है कि आपकी सिम जो है वो डिजिटली चोरी हो जाती है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिजिटली किस तरह चोरी हो सकती है सिम। क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जा सकता है कि आपकी सिम जो है वो आपके पास ही हो और उसको फिर भी चोरी किया जाए। कोई हैकर इस तरह से कर सकता है क्या? तो इसका मैं आंसर आपको इस वीडियो में दूंगी और आपको मैं इससे बचने के तरीके भी कुछ बताऊंगी कि आपने इससे किस तरह से बचना है। अच्छा, होता ये इस तरह से है ये मैकेनिज्म कि आपको किसी नंबर से कॉल आती है और वो प्रिटेंड करता है हैकर कि वो टेलीकॉम प्रोवाइडर है, यानी कि यूफोन की सिम है तो वो यूफोन की कंपनी से बात कर रहा है। टेलेनॉर की है, टेलेनॉर की कंपनी से बात कर रहा है। तो वो ये प्रिटेंड करता है, आपको ये इस तरह से शो करता है कि वो जो जिस कंपनी की सिम आपने यूज की हुई है ना, वहां से वो बात कर रहा है, उसके हेड ऑफिस से या उसके रीजनल ऑफिस से। और वो आपको कोई भी किसी भी ट्रैप में वो लेकर आ सकता है कि आपके जो है वो सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं नेटवर्क के, आपका नेटवर्क सही नहीं चल रहा, ब्राउजिंग नहीं कर रहा। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, आप वो फॉलो करें, तो आपका ये सारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो होता क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो सिग्नल्स शो हो रहे थे ना नेटवर्क के, वो उसमें कोई बार्स जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको ये लगता है कि शायद बाकी सिग्नल्स जो हैं वो मिस हो रहे हैं और नेटवर्क जो है वो स्लो चल रहा है या सेफ ब्राउजिंग नहीं कर रहा। क्योंकि ये मसला तो हमारा हमेशा ही रहता है कि नेटवर्क जो है वो सही जो है वो नहीं चल रहा। तो होता क्या है, वो आपको ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप अपने डायलर पैड में जाएं और आप 0 प्रेस कर दें, या फिर आप 9 प्रेस कर दें या 1 प्रेस कर दें, और फिर मजीद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। तो जब आप वो डायल करते हैं ना वो डिजिट, तो होता क्या है कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसको ये कंट्रोल दे देते हैं अपनी सिम के ऊपर। ठीक है। और वो हैकिंग मैकेनिज्म के थ्रू वो आपकी सिम डिजिटल क्रिएट हो जाती है उसके पास, यानी एक सॉफ्टवेयर यूज करके आपकी सिम डिजिटली उसके पास क्रिएट हो जाती है। वो फिजिकल तौर पे आपके पास ही होती है, आपके मोबाइल में ही मौजूद होती है, लेकिन डिजिटल तौर पे, यानी कि उसकी एक ई कॉपी आप समझ लें कि वो हैकर के पास क्रिएट हो जाती है। अब आप थोड़ा सा माइंड में सोचें कि अगर आपकी सिम का पूरा कंट्रोल उसके पास चला गया है, तो वो हैकर क्या क्या कर सकता है। आपके फोन को यूज कर सकता है। ठीक है, आपकी सिम यूज करके आपके जो जाहिर है आपके नंबर के साथ ही रजिस्टर्ड होते हैं बैंक अकाउंट्स, तो बैंक अकाउंट्स को भी वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब सिम उसके पास है तो वो हेल्पलाइन पे कॉल करके आपकी जो वह आइडेंटिटी जो है वो धार कर, तो वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव से कोई ट्रांजैक्शन भी करवा सकता है या खुद भी कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है। और हो सकता है कि बैंक का डाटा उसके पास ऑलरेडी, जो आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, कार्ड नंबर है, ये सारा कुछ भी उसके साथ इसके पास मौजूद हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो आपको, अगर कोई ऐसी कॉल आती है ना जिसमें कोई ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से हूँ और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो हम आपको उसका ना सोल्यूशन बताते हैं। तो वहीं पे आप ये समझ जाएं कि वो फेक कॉल है, वो स्कैम है। उसको तो आप आगे प्रोसीड ही ना करें और उसको वहीं पे आप जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है। और उससे तो बल्कि बात करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आप सिंपली ये कह दें कि अगर मुझे कोई इस तरह का मसला होगा तो मैं आपके ऑफिस विजिट कर लूंगा या कर लूंगी। तो सिंपली आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। और आपको अगर शुरू में ये असेस नहीं होता कि वो कॉल जो है वो फेक है या ओरिजिनल है, तो आगे जाके अगर आपको कोई वो इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डिजिट प्रेस करें या ऐसा कुछ एक्शन परफॉर्म करें, तो फिर आपको वहां पे रेड फ्लैग है, वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई जो है वो हैकिंग का मैकेनिज्म है या फिर ये कोई स्कैम है, इससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है। तो वहीं पे आप जो है वो रोक दें और उस एक्शन को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करें। ये मैंने अपनी पहले
व्यूअर्स, इसके साथ-साथ जो आपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, उसमें आपने अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स पे ऑलरेडी मेरा एक व्लॉग है, वो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पिन्स जो हैं वो आपने जो मोबाइल फ़ोन की पिन रखी हुई है या फिर आपने कोई किसी बैंक अकाउंट की कोई पिन रखी हुई है, जैसे टी पिन्स होती हैं या फंक्शनल पिन्स होती हैं, तो उनको आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करें। ये ना हो कि 1 2 3 4 आपने पिन रखी है तो जो इजीली क्रैक कर सकता है, हैकर इजीली गेस कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने 0000 भी पिन रखी होती है। तो इस किस्म की पिन्स को अवॉइड करें और ऐसी पिन्स रखें थोड़ी जो कॉम्प्लेक्स हों, जिनको गेस करना, क्रैक करना हैकर के लिए मुश्किल हो। इसके अलावा अब सारे जो आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर ऑथेंटिकेशन ज़रूर अप्लाई करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है? और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, जैसे व्हाट्सऐप पे आपको 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप पास की रख सकते हैं, आप पासवर्ड रख सकते हैं, आप कोई अपना बायोमेट्रिक फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आप इनेबल करेंगे सिक्योरिटी के, उतनी ज़्यादा अच्छी बात है और उतना ज़्यादा आपके जो डिजिटल अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट्स हैं वो सिक्योर होंगे। देखिए, जब हैकर ने आपकी सिम स्वैप की है ना, सिम चोरी की है, डिजिटली उसको चोरी किया है, तो उसका आगे जो स्टेप होगा ना वो यही होगा कि वो या तो आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट को टारगेट करे, उसको वो लॉगिन करने की कोशिश करे या फिर वो आपके किसी बैंक अकाउंट को टारगेट करे। क्योंकि यूजुअली तो हैकर्स का यही अ, उनका जो है वो पर्पस होता है, उनका मकसद होता है कि वो आपके किसी बैंक अकाउंट को यूज़ करें, जिसमें उन बैलेंस की पॉसिबिलिटी है और वो बैलेंस उसमें से जो है ना वो खाली कर लें। तो ये आप ज़रूर इंश्योर करें कि आपका 2FA उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा अपने अकाउंट की एक्टिविटी को हमेशा देखते रहें, मॉनिटर करते रहें कि कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं आपके अकाउंट पे शो हो रही जो कि आपने नहीं की। उससे भी आइडिया हो सकता है कि किसी ने आपकी अगर जो है वो सिम स्वैप कर ली है तो अब वो अकाउंट्स को टारगेट कर रहा है। सिम प्रोटेक्शन की जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करें। अपनी जो टेलीकॉम कंपनी है उसको जाके कांटेक्ट करें और उसको ये सारा बताएं। और इसमें जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसका भी बहुत बड़ा रोल आता है कि वो एक फ्रेमवर्क बनाए जिसमें वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लायबल ठहराए कि अगर कोई सिम स्वैप होती है, उसके ऊपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड नहीं है और कोई ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म टेलीकॉम कंपनीज ने नहीं बनाया हुआ और सिम इजीली स्वैप हो जाती है, तो उसके बदले में अगर कोई बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहा है हैकर, तो उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। वो इंश्योर्ड हो ताकि उसका जो फ्रॉड है उससे जो सिम ऑनर्स हैं वो बच सकें, ठीक है? उनको वो रिम्बर्समेंट जा सके। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इस पे काम किया जा सकता है। पीटीए अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाता है, गवर्नमेंट लेवल पे ये सारी चीज़ें अगर इनिशिएट होती हैं, तो ये की जा सकती हैं, फ्रॉड्स को कम करने के लिए, ठीक है? अब जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनको भी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आपके जो मोबाइल सिम्स हैं उनके ऊपर उनको फूल प्रूफ, उनको सिक्योर बनाना चाहिए। तो ये सारे मैकेनिज्म्स तो मोबाइल ऑपरेटर्स के और पीटीए के करने वाले हैं। लेकिन आपको जो मैंने पहले ऑलरेडी कुछ जो हैं वो फैक्टर्स बताए हैं, उनको मेक श्योर करना है और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है कि आपकी सिम अव्वल तो स्वैप ही ना हो या कोई चोरी ना कर सके। अगर कोई आपको अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसको बिल्कुल भी प्रोसीड मत करें। आपको सुनते ही पता लग गया है कि ये कोई ऐसी कॉल है जिसे मैं नहीं जानता, तो आप उसको प्रोसीड मत करें। यूजुअली यही होता है कि बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के या टेलीकॉम ऑपरेटर बन के कॉल की जाती है, जैसे मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में भी बताया। तो ये तो अपने माइंड में आप बिठा लें कि कभी भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको खुद से कॉल करके नहीं कहते कि मैं आपकी ये सर्विस इनेबल कर दूं, आप ये डिजिट प्रेस करें या ये इन्फॉर्मेशन मुझे दें। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स खुद से आपको कॉल करके नहीं कहते। आपको हमेशा उनको खुद अप्रोच करना पड़ता है। तो ये आप अपने माइंड में बिठा लें और इस तरह से आप इससे सेफ रह सकते हैं, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी फैमिली को भी दें, अपने दोस्तों को भी दें, ताकि सब लोग इस फ्रॉड से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।